हेलो बच्चों। तो भाई देखो, एक बड़ा मुद्दा ये है कि प्रैक्टिकल कब होंगे। उम्मीद है कि एग्जाम बहुत अच्छे हुए होंगे और आपके एग्जाम में हमारे मैजिकल मॉडल पेपर ने काफी हेल्प की होगी। मतलब ये उम्मीद की जाती है, मेरा अपना परसेप्शन है कि ऐसा जरूर हुआ होगा, है ना। जैसे आप लोगों के कमेंट आए, व्हाट्सएप ग्रुप पे आए, ठीक, कुछ लोग हैं नाराज भी हुए होंगे कि हमको क्यों नहीं मिला। भाई पब्लिक नहीं कर पाए हम मॉडल पेपर, क्योंकि हमने बताया कंटेंट चोरी बहुत होता है। जो भी XYZ रीजन रहा हो, तो फाइनली अभी क्या हुआ है कि आपके एग्जाम आपके फिनिश हो गए। फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर मिला के बचे हैं 7 जिले। जो 7 जिले का मैंने नोटिफिकेशन डाला था, उन 7 जिलों के एग्जाम अभी बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये 7 जिलों के एग्जाम जब हो जाएंगे तब प्रैक्टिकल होंगे, या फिर इन जिन जिलों के हो चुके हैं इनके प्रैक्टिकल अलग होंगे। तो देखो, एक खास बात बता दूं कि अपना जो उत्तर प्रदेश है वो 4 जोन में है। किसमें? 4 जोन में मिला के है। ठीक, ये जो सेकंड जोन है जो मेरठ साइड का आता है, जिसमें ये सातों के सातों जिले आते हैं आपके, है ना। और भी कुछ जिले हैं आपका, भाई बागपत हो गया, सहारनपुर हो गया, मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया। ये जो जिले हैं ये एक अलग जोन में आता है। 3 जोन के पेपर आपके खत्म हो चुके हैं। अभी क्या है, बोर्ड के सामने, बोर्ड को रिजल्ट भी देना है। ठीक, तो अब इनके चक्कर में 1 हफ्ते और अगर डिले करते हैं, भाई ऑब्वियसली फिर इनको टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। कॉपी चेक करने के लिए टीचर्स की जरूरत है, हम लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अब अगर इनका वेट करते हैं तो देर ज्यादा हो जाएगी, फिर रिजल्ट दे नहीं पाएंगे समय से, राइट। तो अभी ये लोग क्या है, हो सकता है 2-4 दिन में हम लोगों की ड्यूटी लग जाए, 2-4 दिन में हम लोगों की ड्यूटी लग जाए कॉपी चेक करने के लिए। अब देखो कौन सा, क्योंकि देखो जहां तक अभी तक जानकारी आया है, मींस 7-8 नोडल सेंटर बनाए जाएंगे, 7-8 जगह पे कॉपियां चेक की जाएंगी। अब यहाँ पे आपके कॉलेज की कॉपी कहाँ पहुंचेगी कहाँ नहीं पहुंचेगी इस बात की कोई जानकारी नहीं है, राइट। लेकिन हमारे बच्चों ने क्या लिखा होगा, कहाँ लिखा होगा, वो कंटेंट देख के पता चल जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर ये लेट करते हैं 7 जिलों के एग्जाम, है ना, तो जहां तक लेट करेंगे तो फिर काफी लेट हो जाएगा, फिर आपका रिजल्ट लेट हो जाएगा। रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट भी आपका जल्दी ही देना है, क्योंकि सत्र चालू करना है। आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो बच्चे सेकेंड ईयर में कैसे एडमिशन लेंगे जाके, बराबर। तो फिलहाल जो फर्स्ट ईयर पास किए हो, सेकेंड ईयर की पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि सेकेंड ईयर में जाके तुमको एग्जिट एग्जाम भी देना है। फर्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर में है, अभी PCI की पूरी तरह से तैयारी नहीं हो पाई ऑल इंडिया लेवल पे, क्योंकि सत्र अलग अलग टाइम पे, इसीलिए अभी तक सेकेंड ईयर के लिए एग्जिट एग्जाम का कोई प्रोविजन उसने नहीं डाला है, राइट। शुरुआत में उसने बात कही थी, लेकिन अभी जो है उसकी तैयारी ना होने की वजह से सेकेंड ईयर वाले बच जाएंगे, तो फटाफट अपनी ट्रेनिंग शुरू करा लो। ठीक, तो अब बात उठती है कि सर ये बताओ हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा। तो जो पता चल रहा है, तो मान के चलो जिन जिलों के एग्जाम हो चुके हैं, राइट, जिन जिलों के एग्जाम हो चुके हैं 2-4 दिन में प्रैक्टिकल की डेट आ जाएगी। 2-4 दिन में प्रैक्टिकल की डेट आपकी आ जाएगी। फिर प्रैक्टिकल की डेट तो आ जाएगी, सर जी थ्योरी तो आपने पढ़ा दिया हमको, ठीक है, थ्योरी पढ़ा दिया, थ्योरी का एग्जाम फर्स्ट क्लास हो गया, हम पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर ले आएंगे। ये प्रैक्टिकल का क्या, ये कैसे करेंगे, ये तो कॉलेज वालों ने भी नहीं बताया। तो उसके लिए परेशान मत हो, 2-3 लेक्चर, 2 से 4 लेक्चर कह लो, है ना, 2-4 लेक्चर हम बनाएंगे जिसमें कंप्लीट प्रैक्टिकल की बात करेंगे, या हो सकता है और 2-4 लेक्चर लग जाएं एक्स्ट्रा। मीन्स सोच रहा हूं हर सब्जेक्ट का एक एटलीस्ट प्रैक्टिकल का लेक्चर बना दूं। ये वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना कि वाकई में आपको इस बात की नीड है कि नहीं। देखो हमारा शुरू से मोटो रहा है, हम वो चीजें प्रोवाइड करें जो तुमको जरूरत है। अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो जरूरत नहीं, अगर प्रैक्टिकल के लिए तैयार हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लेकिन अगर नहीं तैयार हो तो प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछते हैं, एग्जामिनर किस तरीके से नंबर देता है, प्रैक्टिकल कैसे होता है कि भाई मेजर होता है, माइनर होता है, सिनॉप्सिस होती है, तो मेजर माइनर प्रैक्टिकल क्या होता है, सिनॉप्सिस क्या होती है, रिकॉर्ड फाइल के कितने नंबर होते हैं, वाइवा के कितने नंबर होते हैं, और फिर
मेजर माइनर में कौन सा प्रैक्टिकल दिया जाएगा, सिनॉप्सिस में कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वाइवा में किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो अगर जरूरत है तो बताना, एक सब्जेक्ट का वीडियो बना के आप लोगों को मतलब स्पून फीडिंग कराई जाएगी, राइट। मैक्सिमम क्वेश्चन उसी तरीके के पूछे जाएंगे जो पैटर्न बताया जाता है, क्योंकि हाँ बताया ना मैंने कि भाई हम लोग कॉपी चेक करते, हम लोग वाइवा लेने जाते, तो हमें इन चीजों के बारे में नॉलेज है। और वैसे भी दूसरा इतने साल से पढ़ा रहे हैं, उस एक्सपीरियंस का ही कमाल है कि मैजिकल मॉडल पेपर ने पूरे पेपर में कमाल कर दिया। किया कि नहीं किया? लोग अभी भी मेरे पास कुछ फोन आए, कुछ कमेंट ऐसे पड़े हुए हैं कि सर बिल्कुल नहीं उम्मीद थी पास होने की, लेकिन आपके मॉडल पेपर पढ़ के पास हो जाएंगे। अब एक उम्मीद जगी है कि नहीं हम भी पास हो सकते हैं, राइट। तो एग्जिट एग्जाम भी ऐसे ही चुटकियों में चुटकी बजाते हुए निकालेंगे, सेकेंड ईयर भी ऑल क्लियर निकालेंगे, जैसे अब तक पढ़ते आए और पढ़ाते आए हैं। अभी आपको मालूम है कि मैंने जो एप्लीकेशन बनवाया है, भाई 2 साल हो गए हमारे यूट्यूब चैनल को, जो हमने एप्लीकेशन बनवाया है उसको 6 महीने या 7 महीने लगभग हो गए। तो मिड सेशन में बना था, तो बहुत सारी चीजें मैं एप्लीकेशन में नहीं डाल पाया, लेकिन उसके बाद भी बच्चे ही कह रहे सर सब कुछ है इसमें। अब तो हमारे पास पूरा सफिशिएंट टाइम मिल गया। अब इस एप्लीकेशन को नए सिरे से एकदम डिजाइन किया जाएगा, बहुत सारा चीज जो इसमें नहीं है वो सारी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी, ताकि आप लोगों को जो थोड़ी बहुत भी मिस्टेक या थोड़ी बहुत भी जो कमियां हुई हैं वो कमियां भी पूरी तरीके से दूर कर दी जाए। वैसे तो आज की डेट में भी जो एवी केमिस्ट्री क्लासेस का एप्लीकेशन है मेरा, एवी केमिस्ट्री क्लासेस का जो एप्लीकेशन है किसी भी फार्मेसी के एग्जाम को बीट करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक आज की डेट में भी। लेकिन अब भाई जाहिर सी बात है, जो हमारे चैनल से शुरू से जुड़े हैं उनको पता होगा कि मैं एक पैटर्न पे कभी नहीं पढ़ाता, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर लाता हूं। शुरू में याद होगा इतना बड़ा बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड, उस पर पढ़ाता था, फिर थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड बड़ा ले लिया, फिर एक स्क्रीन लगा के पढ़ाना शुरू कर दिया, कभी कभी ग्लास पे पढ़ाते थे, है ना। अब फाइनली हम पैनल लेके आ गए, फिर एप्लीकेशन हमने डाल दिया। तो कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन जरूर करता रहता हूं, क्योंकि एक पैटर्न पे चलना और पढ़ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को भी यही सीख दे रहा हूं। जीवन में कभी भी ऐसा नहीं है कि हमारे घर में किसी ने पढ़ाई नहीं करी तो हम भी पढ़ाई नहीं करेंगे। मतलब कोई ऐसी स्ट्रीम, जैसे कहते हैं ना कि हम डी फॉर्म के बाद बी फॉर्म करेंगे, ठीक है भाई कर लो, बी फॉर्म के बाद एम फॉर्म करेंगे, ठीक है। कोई कहता हम डीएमएलटी करेंगे, कोई कहता हम कुछ करेंगे। इतने बड़े हो गए हो कि ये जरूर सोचो कि जो करने जा रहे हो जब करके निकलोगे तो भाई जाहिर सी बात है घर वाले भी शादी कर देंगे, तो बीवी बच्चों का खर्चा उठा पाओगे, इतना पैसा आएगा कि नहीं। भाई तुम लोगों ने देखा होगा कि हमारे कोर्स की फीस कितना, 1200 रुपए में लगभग हमने साल भर पढ़ाया, 1200 रुपए में पूरे साल, राइट। अभी हम अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं जो बच्चा LKG में है, किसमें, LKG में, और हर महीने का 3500 रुपए देते हैं हम। सोच के देखो, 3500 रुपए, टीचर आता क्या करता, होमवर्क करा के चला जाता है, थोड़ा बहुत लर्निंग करा देता है। हम इस 1200 में सोच के देखो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सारे, और एकदम परफेक्ट तरीके से पढ़ाते ही नहीं है, मॉडल पेपर भी दिलाते हैं, और ऐसे ही मॉडल पेपर कि जो एग्जाम में भी आते हैं, राइट। तो खैर बात हो रही थी प्रैक्टिकल की, अगर नीड है तो कमेंट करके बताना कि आपको पर सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के लेक्चर चाहिए। अगर चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वो भी फ्री में, उसकी टेंशन ना लो, है ना। यूट्यूब पे ही प्रोवाइड करवाऊंगा सबके लिए। किस तरीके से, तो ये 2-4 दिन में आपके प्रैक्टिकल की डेट आने के पूरे चांसेस हैं, अभी तक की जो बातचीत से पता चला है। अगर कुछ चेंज करते हैं तो ये भी कर सकते हैं कि भाई वो जो 7 जिले वो कहेंगे हम यूनिफॉर्मिटी लाएंगे, 7 जिले उनको भी कर लो। अगर ऐसा करते हैं तो 1 हफ्ते, मतलब ये उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट है सर हम घर से दूर रहते हैं तो हम अपने घर जाना चाहते हैं, अगर 10-12 दिन का समय हो तो हम अपने घर चले जाएं। तो बेटा 10-12 दिन का समय तो नहीं, मैं 1 वीक का समय जरूर बोल सकता हूं तुमको, 1 हफ्ते का समय अपने घर जाके घूम के आ जाओ, ठीक। उसके बाद आओ बढ़िया से प्रैक्टिकल दो, लेकिन मोबाइल रहेगा, नेट रहेगा, और मोबाइल और नेट है तो हम आपके साथ हैं। पढ़ाई करो चाहे जहां से। पढ़ाई को तो इतना आसान हमने बना दिया है कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट जो आपको ऑफलाइन में कॉलेज में नहीं मिलता, उससे अच्छा हम ऑनलाइन में प्रोवाइड करा देते हैं। फैक्ट है, काफी बच्चे
मेरी बात से एग्री करेंगे, कुछ ऐसे भाई बच्चे होंगे जो नहीं एग्री करेंगे, लेकिन वो कभी नहीं एग्री करते, है ना। हर तरह के बच्चे होते हैं और ठीक है, सब बच्चों का के बारे में हम अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए प्रैक्टिकल के लिए तैयार हो जाओ, क्या क्या करना है, रिकॉर्ड फाइल वगैरह सब बिल्कुल अपडेट कर लेना, है ना। कुछ और डिटेल चाहिए तो कमेंट कर देना, तो उससे रिलेटेड की, ताकि हम जब प्रैक्टिकल के लेक्चर से स्टार्ट करें तो आपको वो सारी चीजें उसी में इंक्लूड कर दे। तो अपने क्वेश्चंस जरूर डाल देना। देखो, जब आप कमेंट करते हो और उस पर क्वेश्चन डालते हो तो हमारे पास भी एक चीज रहती है, भाई बहुत सारी चीजें हमें मालूम है, हमें मालूम है, हम एक टीचर का एंगल देखते हैं, आप एक स्टूडेंट का एंगल, कि ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। तो वो अपना एंगल लेके अपने क्वेश्चन जरूर पुट किया करो, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाए तो उसमें, भाई देखो अभी तक बहुत हौच पौच था, बिल्कुल समय नहीं था हमारे पास, है ना। अब आपके सत्र चालू होने में 1 महीने है, तो जो फर्स्ट ईयर पास आउट हो रहे हैं वो सेकेंड ईयर का कोर्स ले लो, आराम से पढ़ाई शुरू कर दो। जो सेकेंड ईयर पास आउट हो चुके हैं, मीन्स जिनके एग्जाम हो चुके हैं, ट्रेनिंग लेटर ले लो, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग शुरू कर दो। उसमें कोई समस्या हो तो बताना, कैसे कैसे ट्रेनिंग करनी है, कौन से हॉस्पिटल में है, वो सारी मैंने बताया ना। अपनी क्वेरी लिखो, कैरियर ऑप्शंस के बारे में जानना है कि भाई हम फार्मेसी के बाद क्या क्या कर सकते हैं, या कुछ लिखो कि हम ये करना चाहते हैं, अगर ये किए तो सर कैसा रहेगा भविष्य में। अल्टीमेटली देखो, इतना पैसा जीवन में जरूर कमाना कि अपने बच्चों को, भाई कम पैसा कमाओगे तो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे, एटलीस्ट इतना पैसा जरूर पढ़ाओ कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सको। और पर स्टूडेंट मंथली खर्चा बता रहा हूं प्राइवेट स्कूल का 10,000 रुपए मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम है, समझे। आज जिन बच्चों को ये 1200 बहुत ज्यादा लग रहा है, उनको बता रहा हूं 2-4 साल में शादी होगी, है ना, फिर 2-3 साल में बच्चे पढ़े। जब आज की डेट का खर्चा बता रहा हूं 10,000 रुपए पर स्टूडेंट, तो उस हिसाब से इतना कमा लेना, माँ बाप की सेवा कर लेना, फैमिली का ख्याल रख लेना। तो कहने का मतलब, फील्ड और स्ट्रीम वो चुनो कि वाकई में क्या जो स्ट्रीम चुनने जा रहे हो उससे उतना पैसा तुम अर्न कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो फील्ड छोड़ देना। तो कोई समस्या हो तो बताना, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे आप लोगों से लाइव क्लास में, आपके कमेंट के साथ, ठीक। चलो, प्रैक्टिकल के बारे में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर क्या होगा, कैसे होगा, कुछ आइडिया दे दीजिए। कोई शासनादेश नहीं आया, कोई जो है हमारे पास कोई ऑथेंटिक डेट नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूं। जो बात हुई, कन्वर्सेशन हुई लोगों से, है ना, तो उन लोगों के कन्वर्सेशन के थ्रू हम भी एक एक्सपेक्टेड बता रहे हैं कि इस तरीके से होगा। बाकी कोई समस्या हो तो कमेंट करो, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करके आपको सुटेबल जवाब देंगे। ओके, चलो भाई।